ऐसा नया वाला ब्लाउज की डिजाइन कटिंग करने के लिए सीखे, A to Z बता रहा हूं, फुल वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखे, वो भी डिजाइनिंग वाला। फ्रंट में कुछ अलग डिजाइन रहता, बैक में अलग डिजाइन रहता, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा ब्लाउज पीस। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं ब्लाउज की कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ, ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 17 इंची आर्मोल। अपर चेस्ट है 35 इंची अपर चेस्ट है, और मिडल चेस्ट है 36 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29 इंची वेस्ट। फ्रंट डिप है 7 और बैक डिप 0 रहेगा, लेकिन अलग डिजाइन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और स्लीव लेंथ है 3 इंचेस और लूजिंग है 13। ठीक है, 13 इंची, 13.5, 13.5 इंची लूजिंग है, स्लीव से लूजिंग, आस्तीन लूजिंग। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको ये वाला लगा लेना है, कुछ इस तरह से। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग भी लगा लेना है। अब आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है। फिर यहां से टेप उल्टा कर लेना है। उसके बाद यहाँ 6.25 इंची पे मार्किंग लगाइए, लेकिन आगे पीछे की भी जरूरत आ सकता है ये मार्किंग का, क्योंकि डीप नहीं है, ये अलग डिजाइन है। तो आप वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। 35 इंची का चौथाई ये मार्किंग लगाना है, और 29 इंची का चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। और शोल्डर है 15 इंची, तो यहां से कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और 4 इंची पे एक मार्किंग और लगा लेना है। ये थोड़ा अलग डिजाइन है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब मैं ये सभी मार्किंग को सीधा कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको वो आप जरूर देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर आप तो अब यहां से कुछ इस तरह से, अब देखिए ये मार्किंग आपको पहले यहाँ पे आर्मोल के लिए सेब लगाना है। उसके बाद जो मैं बता रहा हूं आपको देखना बिल्कुल ध्यान से। और आर्मोल है 17, तो यहां से मेजरमेंट करना है। अभी ये कम हो रहा है, ठीक है, मैं तो स्टार्टिंग में बोला था ये नीचे ऊपर आ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको पहले जो करना है ये देख लीजिए। अब देखिए मैंने लेंथ जितना उतना एग्जैक्ट यहाँ पे रखे, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ½ इंची इधर नीचे करना है और ½ इंची इधर ऊपर करना है, और यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना है। जब भी आपका शोल्डर फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट आएगी, इस तरह से अगर आप लगाओगे तो। अब यहां से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए ये आर्मोल के लिए सेब हमने यहाँ पे लगाया। अब आर्मोल में एक बार मेजरमेंट करता हूं कितना आ रहा है। बिल्कुल हमारा 17 इंची आर्मोल है, 17 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब मैं यहां से मेजरमेंट करूंगा कुछ इस तरह से, मिनिमम 4.5 इंची पे, और यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको यहां से सेब लगा लेना है कुछ इस तरह से। ये सेब लगाने के बाद इसमें जो डिजाइन है वो थोड़ा अलग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको 100% समझ में आएगा। तो करना क्या है, फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से इतना पे एक मार्किंग लगाना है। ठीक है, अब यहां से हमारा एक मार्किंग यहां तक आएगा, तो कितना इंची पे, मिनिमम 2.5 पे। ठीक है, ये 2.5 पे यहां सेटिंग वगैरह, और यहां से कुछ इस तरह से सेब जाते। देखिए बिल्कुल आप चाहे तो इस तरह से स्केल को रखना है, और यहां से इस तरह से मार्किंग लगा के अब इसमें थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड में डालना है। क्या करना है, थोड़ा सा ब्रॉड में, जब ये लुक आएगा कुछ अलग। और यहां से कुछ इस तरह से सेब यहां तक आएगा। तो अभी मैं इतना मार्किंग करने बता रहा हूं आपको, लास्ट तक बने रहिए। इसमें क्या और डिजाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लियर। तो फर्स्ट ये हमारा कटिंग कर देता हूं। अगर आपको यहां तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, नए मेंबर से हो, नए सब्सक्राइबर हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली इसी तरह से कटिंग का वीडियो आता रहेगा। अब यहां पे भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब मैं पहले फ्रंट कटिंग करने बताता हूं, उसके बाद फिर डिजाइन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां पे कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। देखिए ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग यहां पे कुछ इस तरह से लगाना है। अब इसको मैंने कटिंग कर दूंगा कुछ यहां तक, जहां तक कि हम प्रिंसेस के लिए मार्किंग लगाएंगे।
अब यहां से मिनिमम 5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहां से मिनिमम 10 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से 4.25 इंची पे यहां आ रहा है और ये वाला मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद तो ये मार्किंग हमने 4.25 इंची पे लगा रहा हूं, तो इसको 3.25 इंची पे लगाना है। मतलब यहां से ये वाला मार्किंग 1/2 इंची कम रखना है, जब भी आपका सेट होगा सही और कंप्लीट। तो अब हमारा ये बैक का कुछ इस तरह से मार्किंग हुआ। बैक पल्ला को मैं हटाता हूं, उसके बाद ये 3 मार्किंग को मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाता हूं। तो कुछ बिल्कुल इसी तरह से आप भी सेब लगा लीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और प्रिंसेस बिल्कुल एग्जिट सेट हो जाएगा। अब इसको यहां से कटिंग कर लेना है। अभी ये हमारा कटिंग होने के बाद फ्रंट वाला पार्ट जो मैं कटिंग करने बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा कि किस तरह से साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना है, क्या करना है। अभी मैं नेक लाइन के लिए भी मैंने कटिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें भी डिजाइन है तो थोड़ा देख के डिजाइन कटिंग करना पड़ता, और आपको मैं ऐसा बता दूंगा बाद में, ताकि आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा और किस तरह से कटिंग करना है वो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब यहां पे मैंने कुछ इस तरह से रखे, उसके बाद एक मार्किंग ये लगाना है, एक मार्किंग यहां पे इस तरह से लगाना है। अब ये मार्किंग देखना 1 इंची डिफरेंस है, अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 1 इंची डिफरेंस है, लेकिन मीडियम साइज है तो 3 इंची पे इसको मार्किंग लगा लीजिए। अगर यही चीज अगर आप 2.5 इंची पे लगाते तो ये आपका फ्लैट हो जाता, चेस्ट वाला पार्ट फ्लैट होता। अगर 3.5 इंची पे कटिंग करोगे तो ये लूज हो जाएगा। तो आपको ये वाला मार्किंग साइज के हिसाब से लगाना है, और हर एक साइज का मैंने कंप्लीट बताया हूं। कोई भी वीडियो आप चेक कीजिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा देखने के लिए। तो एक बार चाहे तो आप बिल्कुल चैनल पे आ गए हो तो एक बार चेक कर लीजिए, जो कटिंग आपको चाहिए वो कटिंग मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब इस तरह से सेब लग जाने के बाद एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेना है, जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहां से बैग में हमने 7.5 इंची पे मार्किंग लगाए थे, फ्रंट में 7.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से सेब लगाना है। अब यहां से अपर चेस्ट 35 का चौथाई यहां मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे कितना है 3 इंची आ रहा है, ये 3 इंची को उठाना है, यहाँ पे रखना है, और वेस्ट 29 इंच है, उसका चौथाई ये मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग आपको स्ट्रेट कर लेना। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगी, तो बैक पल्ला उठाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसको भी कटिंग कर लीजिए। तो ये कटिंग हो जाने के बाद अब इसको स्ट्रेट कीजिए। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि आप जिस टाइम में ये वाला साइड ज्वाइंट करोगे उस टाइम में आपका बिल्कुल ज्वाइंट इधर उधर नहीं जाएगा, 100% कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब मैं इसको पहले कटिंग करता हूं, कुछ इस तरह से यहां तक कटिंग कर लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक लाइक और कमेंट नहीं करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली सिलाई का काम सीखने के लिए कंप्लीट। अगर फुल सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा सिलाई का भी वीडियो A to Z कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने यहां से कटिंग कर लेता हूं। तो अब मैं एक बार शॉर्ट बाजू कटिंग करने बता देता हूं, उसके बाद में उसमें डिजाइन जो है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 फोल्ड करना है और इसको 1 से 1.5 इंची ऊपर मार्किंग लगाना है। शॉर्ट बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका। और 3 इंची लेंथ है, लंबाई है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना और यहाँ पे 2.5 इंची पे ही लगाना है, और इसको स्ट्रेट कर लेना है ये 2 मार्किंग को भी। अब देखिए यहां से आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रख के चेक करूंगा, जब ये हमारा 17 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट बाजू कटिंग कर रहे हो तो इस तरह से शेप जरूर लगाइए। इस तरह से शेप लगाने से होता यह है कि आपका यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह से शेप लगा लीजिए, तो ये आपका शॉर्ट बाजू की कटिंग 100% कंप्लीट होगा और परफेक्ट होगा। इस तरह से शॉर्ट बाजू कटिंग करोगे तो आपका सेट हो जाएगा सही। अब इसको यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, कुछ इस तरह से देखिए। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से, अब मैं इसको हाला कटिंग करता हूं। तो हाला कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से है, 1.25 इंची से थोड़ा कम ऐसा कटिंग कर लेना है।
अब मैं आपको नेक लाइन की कटिंग करने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। नेक लाइन में थोड़ा सा अलग डिजाइन है, तो वो आपको मैं कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये मार्किंग हम जो लगाए थे, यहां से मिनिमम एक मार्किन यहाँ पे 2.5 इंची पे लगाया हूं, एक मार्किन यहाँ पे 4 इंची पे लगाया हूं, तो 4 इंची और ये वाला मार्किन कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा अलग डिजाइन में है, तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये मार्किन होने के बाद एक मार्किन और यहाँ पे कुछ इस तरह से, मिनिमम यहाँ पे 2 हुक्स आएगा, ठीक है। 2 हुक्स के लिए प्लेस छोड़ देना है, जगह छोड़ देना है, और यहां तक आएगा। ये जो है अलग डिजाइन में और कंप्लीट और परफेक्ट बनेगा, तो वीडियो में बने रहिए। इसको यहां तक एक हुक, 2 हुक्स यहां पे भी रहेगा, तो ये हमारा हॉल एक यहां से यहां तक आ जाएगा, और ये वाला कुछ इस तरह से आएगा। तो अब मैंने इसमें पहले स्कैलप के लिए मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद फिर देखिए मैं बिना मेजरमेंट करे इस तरह से लगाता हूं, और आप बिल्कुल इस तरह से लगा के रेडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से स्कैलप कुछ इस तरह से मैंने लगा लेता हूं, देखिए ये स्कैलप लगाने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप भी इसी तरह से लगाइए ताकि कोई मुश्किल नहीं होगा और आसानी से कटिंग हो जाएगा। अब यहां से मैंने स्कैलप को कटिंग कर लेता हूं कुछ इस तरह से। यहां तक कटिंग होने के बाद इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए, ठीक है। ये अटैच होगा यहाँ पे, और यहां से भी कुछ इस तरह से निकाल लीजिए, और यहां से भी निकाल लीजिए, तो ये आपका डिजाइन कुछ अलग और बिल्कुल डिजाइन वाला पीस ये बिल्कुल सही और कंप्लीट बनेगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये बता रहा हूं तो वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहां से अब देखिए ये डिजाइन जो है कुछ इस तरह से है, मैं नेक लाइन और हाला कटिंग करने बता रहा हूँ फुल लास्ट तक। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका शोल्डर जितना है उतना यहाँ पे भी है, तो 1.25 इंच अंदर मार्किंग लगाना है, और इसको यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल आपका आर्मोल में झोल नहीं आएगा, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। 1.25 इंच मैंने मार्किंग लगाया हूं, लेकिन कटिंग जो करूंगा वो आप देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अब डीप है 7 इंची, 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, और इसको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगाना है। देख सकते हो बिल्कुल आसानी से आपका ये वाला डिजाइन रेडी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह से मार्किंग होने के बाद यहां से स्वीट हॉट जो नेक है कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग हो गया। अब यहां से एक मार्किंग इधर लगाऊंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 मार्किंग लगाना है, और इस तरह से सेब लगाना है। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको भी मैंने कटिंग कर दूंगा। तो ये आपको ब्लाउज की फ्रंट नेक डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप सभी कहां कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो, और आपको हमारे कटिंग देख के क्या क्या फायदा हो रहा है और क्या सीख पा रहे हो कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं हालांकि कटिंग भी कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से आप भी हाला कटिंग कीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और 100% ये सेट होगा आसानी से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो ये हमारा आज की कटिंग कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।